कल तक हम रेगिस्तान की रेत से भी ज़्यादा उलझे हुए थे अपनी बाइक की खामोशी में। पूरा दिन इसी सवाल में गुजर गया कि आखिर एरावत ने सांस लेना क्यों छोड़ दिया है। लेकिन शाम होते होते जैसे राजस्थान ने अपनी बाहों में हमें बुला लिया। सैंड ड्यून्स के उन सुनहरे रेतों पर दौड़ती गाड़ियाँ, हवा में उड़ते रेत और डूबते सूरज के साथ हमने महसूस किया राजस्थान का असली रंग। रात हुई और ताल ने महफिल सजा दिया। राजस्थानी लोक संगीत के बीच जब भी हमें भी नाचने के लिए बुलाया गया तो हम मुसाफिर नहीं रहे, उस कहानी, उस रात का हिस्सा बन गए। उस रात लगा जैसे सब ठीक हो गया है। बाइक भी तैयार थी, रास्ते भी हमारे इंतज़ार कर रहे थे और हम माउंट आबू की तरफ निकलने के लिए पूरी तरह तैयार थे। लेकिन कभी कभी सफ़र हमारी मर्जी से नहीं, ऊपर वाली की लिखी हुई कहानी से चलता है। और अगले दिन हमें पता चला कि किस्मत ने कुछ हमारे लिए और ही लिख रखा है। तो चलिए बढ़ते एक नए दिन, एक नए सफ़र की तरफ। लेफ्ट में रहे, बाजू बाजू में चला। अगला दिन शुरू हुआ तो बेसिकली गाड़ी ख़राब होने की वजह से हम लोग ने एक स्पॉट अवॉइड किया था, कुलधारा, जो मैंने झगड़ा किया ये लोग से, ज़बरदस्ती ये लोग को उधर लेके गए। कुलधारा मतलब इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे जहाँ पे बन रहा है पूरा ये बना के रख दिया इन्होंने। हाँ जी, पार्किंग कर दो अंदर। कहाँ करूँ? बाजू में बाइक पार्क करने बोला है क्या? कुलधारा में आए, यहाँ पे जो भी हिस्ट्री है या फिर जो भी यहाँ पे हुआ था पहले वो बहुत ही ट्रैजिक है। स्टोरी सुनने में तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी देखते हैं यहाँ पे कि एक्चुअल में है कैसा जगह। ऋषि, भूत से डर लगता है? हमसे डरते लोग। लोग की बात नहीं कर रहे, भूत की बात कर रहा हूँ। देखते हैं कि हमें कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी। तेरा होगा? अरे अरे अरे, देखते हैं कि हमें कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी यहाँ पे कुछ देखने मिलती है कि नहीं। आई एम वेरी श्योर कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी कुछ मिले या ना मिले। ये बंदा बड़ा स्टर्ड लग रहा है। जैसलमेर के रेगिस्तान के बीच बसी एक ऐसी जगह जहाँ घर आज भी खड़े हैं, लेकिन उनमें रहने वाले लोग सदियों पहले गायब हो चुके हैं। यह है कुलधारा। कहते हैं एक ही रात में पूरा गांव अपने घर और अपनी ज़िंदगी छोड़कर चला गया और जाते जाते एक ऐसा राज छोड़ गया जो आज तक सुलझ नहीं पाया। इन सुनसान गलियों और टूटी हुई दीवारों के बीच चलते हुए ऐसा लगता है जैसे वक्त यही कहीं थम सा गया हो। सच क्या है, कहानी क्या है, ये तो नहीं जानता, लेकिन कुलधारा की खामोशी आज भी यहाँ पे आने वाले हर मुसाफिर से कुछ ना कुछ ज़रूर कह जाती है। यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है और लोगों ने पूरे दीवारें चुन रखे हैं, जैसे कि भूत आपको एसटीडी से कॉल करेगा एक एक नंबर उठा के। वो फक डर गया। कबूतर है यहाँ पे भाई।
जहाँ पे शिव का निवास हो वहाँ पे कैसे हो सकता है भूत? स्ट्रेंज। तो ये था यहाँ का कुल्लारा का एक्सपीरियंस, छोटा सा। यहाँ पे और जगह है जो एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट फिलहाल माउंट आबू जाने के लिए लेट हो रहा है। जगह अच्छी है, प्यारी है, में एक ट्रैजिक स्टोरी है जो भी है, बड़ा मज़ेदार है। वेलकम टू कुल्लारा। नहीं है कि अगर यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी हुआ है और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होती है, बट टूरिस्ट ने बहुत ख़राब करके रख दिया है। जो दीवार वगैरह सब जो चीज़ों के लिए है वहाँ पे, उस पर सब नंबर्स और नाम लिख के रख दिया है, पानी के बोतलें फेंक के रख दिए। जी इंडिया है ये, और कोई चीज़ तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हम यहाँ पे। कुल्लारा कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा मुझे। स्टोरी ठीक है, हमारे इधर इससे ज़्यादा भूत है। इनके गांव में तो बहुत है। साला फुटेज क्या रहा है? मैं फ्रॉम कोकण। कोहिनूर भाई, कोकण से है भाई, इसको क्या डराओगे? ना भाई, एक नाड़ में घुमाएगा भाई, सिटी गायब हो जाएगी। करनी कर डालो आप, करनी। ओम भगनी भागो दरी ओम भग। आप लोग कौन हो भाई? से क्या? मुंबई से। जैसलमेर जाएंगे तो नहीं हम, जहाँ तक जा रहा हूँ वहाँ तक छोड़ देता हूँ। चलो जी, शुक्रिया। मुंबई था 40 साल। कितने साल? कहाँ पे थे आप? बोरीवली। बोरीवली में थे? नेशनल पार्क के बाजू में। क्या बात कर रहे हो? यही करते हैं। तो यहाँ कैसे आ गए? यहाँ तो मेरा गांव है, वहाँ 40 साल सर्विस किया। अच्छा। रिटायर हो गए। अब रिटायर होने के बाद में गांव। कहाँ आ गए? आप कहाँ पे? घाटकोपर से। जैसलमेर से निकल के अभी बाहर सिटी से हम बाईपास कर रहे हैं तो माउंट आबू की तरफ जाते वक्त ये दोपहर को ये जो टाइम है ये सारे राइडर्स को थका रही है। और तो और ऊपर से धूप और ऊपर से डिस्टेंस, ऐसे लग रहे दोनों ही बहुत स्लो कवर हो रहे हैं। सनसेट नहीं हो रहा है। अच्छा कितने बज रहे हैं अभी? तो भाई 3 बजने आ गए, सनसेट होने को टाइम है। और यहाँ से लेफ्ट के हमें जाना है संदेरी की तरफ। संदेरी है राजस्थान में और अंधेरी है मुंबई में। लेट्स गो बेबी। सिंधारी। कुल्लारा से निकलने के बाद में जो माउंट आबू का जो स्ट्रेच था, एक गांव से पास हुए हम, और उस गांव में एक स्पीड ब्रेकर मैंने क्रॉस किया था जिस पे मैंने सैडल किया क्योंकि अचानक आया था। मैं टेल पे था, ऋषि आगे था मेरे, और उसके आगे एक कार थी। सामने से एक कार आ रही थी जिसे ओवरटेक करना था। ऋषि ने ओवरटेक किया और मेरा बारी था। मेरा ओवरटेक करने पे और कार के पास होने पे बहुत कम सेकंड का गैप था, बट पॉसिबल था, जो यूजुअली हम करते हैं। ओवरटेक करने के लिए राइट लिया और मेरे गाड़ी ने 80-90 के स्पीड पे इतना ज़ोर से वॉबल किया कि कंट्रोल ही नहीं था। गाड़ी सीधा मैंने लेफ्ट में लिया और मैं सोचा कि अगर और कंट्रोल नहीं होगा तो मैं रोड के नीचे उतार रहा हूँ क्योंकि सामने से गाड़ियाँ आ रही थी। बट विद गॉड ग्रेस अगेन वहाँ पे गाड़ी कंट्रोल किया, ब्रेक दबाया और गाड़ी रुक गई जगह पे। 2 सेकंड लिया, गाड़ी स्टार्ट की, फिर से थोड़ा मेरे को लगा कि पंक्चर रहेगा, थोड़ा सा आगे लिया मैंने गाड़ी,
लेकिन गाड़ी स्टिल वो वॉबल कर ही रही थी। मैंने गाड़ी रुकाया और कॉल डायल पे मेरा पहला ही नंबर था ऋषि का। मैंने ऋषि को कॉल किया, ऋषि ने 2 सेकंड में कॉल पिक किया और मैंने उसको सिर्फ इतना बोला गाड़ी बंद हो गई है। मैंने कॉल करने के बाद फ़ोन रखा, 2 मिनट साइड में बैठा, गाड़ी चेक किया क्या हो रहा है और फिर मुझे 22 की आवाज़ आई। जितने भी लोग थे, सागर, सनी, निखिल, ऋषि, सब के सब रिटर्न आए और वहाँ पे आके हम रुके और हमने डिसाइड किया कि जो पीछे गाँव गया है वहाँ से हम मैकेनिक लेके आएंगे, गाड़ी खोलेंगे, टायर खोलेंगे और चेक करेंगे क्या हुआ है। वो सोचते सोचते नज़र पड़ी बैरिंग जो है वो टूट गया था और वो छोटे से गैप से दिख रहा था कि बैरिंग निकल चुका है। वापस सुमित की गाड़ी बंद हो गई और ये टाइम कुछ और इशू था, ये टाइम उसका बेरिंग टूट गया। नहीं वो गाड़ी पे बंद होने से पहले सागर ने हम लोग को, मतलब गाड़ी का इशू हो गया गाइस, हो गया था। ग्रुप में राइड कर रहे, हम दोनों नए राइडर्स है, हमारी गाड़ी इतनी नहीं है, इन लोग की गाड़ी के पास पावर है, ये लोग आगे जा रहे थे। तो सागर ने हम लोग को बोला तुम लोग आगे जाओ। तो हम लोग गाइस 25 किलोमीटर आगे गए थे, 25 किलोमीटर गए थे आगे और हम लोग वहाँ पे शांति से बैठे थे। एक रडार था जो आपको पता चलेगा, उस रडार से बाहर जाके हम लोग बैठे थे शांति से। बट ऋषि बोला कि अंधेरा हो गया है, वापस आ जाओ। तो हम लोग 25 किलोमीटर वापस रिटर्न आए। रडार में ये रडार शब्द पे आप ये रडार शब्द पे आप फोकस करना जरा। वो रडार में वापस आ गए और सुमित के गाड़ी का टायर मतलब लॉक हो गया था, हिल नहीं रहा था। तो गाड़ी ने सोचा इस बार कुछ नया शौक देते हैं उनको। पीछे का टायर का बेरिंग निकल गया, लिटरली निकल गया, मतलब चूरा हो गया था वो। उसके एक रिंग के 3 टुकड़े हो गए थे। सुमित मेरे इतना साथ में चल रहा था कि उसको कंट्रोल नहीं हुआ, उसने साइड से लेके एडवेंचर है तो उसने उड़ा दी। तो वहाँ पे लिटरली उसकी गाड़ी पटकी, जो बहुत जोर से पटकी। तो मुझे क्या लगता है वहीं पे जाके आप उसके टायर के बेरिंग्स मिसमैच हो गए और वो टूट गए। और नहीं एक्चुअली उसके जो बेरिंग्स थे ना, लाइक 2 बेरिंग्स थी गाड़ी में, उसके पीछे वाले टायर में, तो दोनों भी ग्रीसिंग मतलब ना के बराबर थी। लाइक ग्रीसिंग था ही, बॉल्स के बीच में जो ग्रीसिंग वो ना के बराबर थी। तो उसकी वजह से भी वो भी एक रीज़न हो सकता है। लाइक वो कैसे हो गया, सोने पे सुहा और मैं एक जगह बोल सकते हैं। वो मतलब वो मैकेनिकल फॉल्ट था और उसके ऊपर ये हो गया। लिटरली कोई आने को रेडी नहीं था, लिटरली उसको बोला। इसका रीजन हम लोग को तभी नहीं पता चला, बाद में पता चला। हम इतना सोचा भी नहीं था किसी ने। तो हमने लिटरली बोला, मैंने लिटरली उसको बोला भाई आप जितना पैसा बोलोगे हम उतना पैसा दे देंगे, गाड़ी जगह से हिल भी नहीं पा रही है, अब चलो आप मेरे साथ। क्योंकि हमने देखा भी था, इसने जब गाड़ी नॉर्मल स्पीड पे चलाई तो वो टायर चल रहा है बीच में साइड एक खटका मार रहा था वो। तो हमने डिसाइड किया कि गाड़ी तो कहीं पे लेके नहीं जाएंगे, जो भी है यहीं पे करेंगे, या तो टायर खोलेंगे लेके जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली टायर खोलने के लिए जो पाना था वो ना हम लोग के टूल बॉक्स में था, ना जो हम लोगों ने खरीदा हुआ टूल बॉक्स और ना सुमित के टूल बॉक्स में था, वो मिसिंग था। हाँ। तो उसको हमने कन्विंस किया कि गाड़ी 5 किलोमीटर आगे बंद पड़ी है, गाँव से लेके मतलब 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो मैकेनिक को लिया उधर से, गाड़ी के यहाँ पे आया तो उन्होंने मैकेनिक ने टायर लेके फिर से गाँव गया था। तो जब मैं गाँव गया और मैं जब भी वहाँ पे उनके शॉप पे गया और मैं उन्हें वो कर रहे थे काम, तभी वहाँ पे जो ओनर थे वो शॉप के, उन्होंने मेरे को पूछा कि कहाँ गाड़ी बंद हुई है। तो जो बंदा मैकेनिक आया था
उसने कहा कि ये वो एक स्पॉट पे बंद हुई है, जो स्पॉट का एक नाम। तो ओनर ने डर से उन्होंने कहा कि भाई तुम तो बहुत लकी हो, तुम तो बहुत बच गए, जिस जगह पे तुम्हारी गाड़ी बंद हुई है वहाँ का बहुत किस्सा है। मुझे लगा कि वहाँ पे वो एक चीज़ रहती है ना कि डराना, तो मैंने बहुत लाइटली लिया वो चीज़। तो जब हम वहाँ से निकल रहे थे, हुआ क्या था, बेरिंग जो है, बेरिंग टूट तो गई थी, लेकिन बेरिंग का जो लॉक होता है वो फिर भी अंदर लगा हुआ था। अभी वो निकल नहीं रहा था, जिसकी वजह से हमें वेल्डिंग करना पड़ेगा। वेल्डिंग करने पे जो ABS होता है, ABS के जो सेंसर रहते हैं वो भी जलने के रिस्क पे थे। बट आई सेड कि मैं विदाउट ABS चलूंगा, बेगा ही चलेगा, जा ही नहीं सकते, मैं वापस जाऊंगा चलेगा, लेकिन ये बेरिंग वेल्डिंग के पास बेरिंग डालना ही पड़ेगा। तो वो शॉप पे भी सेम, एक बार ABS के बिना चल सकते, वेल्डिंग करता है बंदा, उसने मेरे को सेम चीज पूछा कि आपकी गाड़ी कहाँ बंद हुई है। उसने बोला कि वहाँ बंद हुई है, और जो वेल्डिंग वाला था उसने भी सेम चीज यही कहा कि आप बहुत लकी हो कि आप बच गए, क्योंकि जिस जगह पे आपकी गाड़ी बंद हुई है उसी जगह पे आज सुबह एक कार का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें के सब मारे गए। और हम लोग वहाँ से, जो उस टाइम पे मेरे अंदर जो गूज बम्स आया, मैं बोला कि मेरे को कैसे भी करके इन लोग को बताना पड़ेगा, उन्हें बोलना पड़ेगा कि सेफ रहो वहाँ पे। वेल्डिंग निकाला, बेरिंग डाला, टायर लिया, और मैं बाइक पे बैठा। बाइक पे बैठे बैठे मैं चल रहा था, और बंदे को मैं पूछा, जो मैकेनिक था, मैंने उसको पूछा कि भाई क्या किस्सा है यहाँ पे। तो उसने कहा कि ये रोड पे 4 औरतें जल के मर गई थी ये रास्ते पे, जिसके बाद से यहाँ पे रोज कुछ ना कुछ होता है। कभी एक्सीडेंट होता है, कभी किसी की जान जाती है, तो कभी ना कुछ होते रहता है। जो मैकेनिक था, वो मैकेनिक खुद इतना जल्दी से काम कर रहा था कि उसको किस चीज़ की घाई थी, क्या थी, वो पता नहीं। सुमित का टायर कैसे वैसे तो उसने मतलब अच्छा काम किया उसने, पर उसने फिट करके दे दिया, ऑलमोस्ट उसने फिट करके दिया, पर उसको किस चीज़ की घाई थी वो हम लोग को जो बाद में पता चला है। एक राइडर आगे पीछे, हम लोग जो 25 किलोमीटर का पैच था, हम लोग एक दूसरे के पीछे जो चल रहे थे, वो इधर आने तक हम लोग एक दूसरे के पीछे ही थे। और तो वहाँ पे सुमित था, और सुमित को जो गाँव वालों ने बोला स्टोरी जो जब भी सुमित वहाँ से आया तो तभी टाइम हो रहा था एग्जैक्ट 6:30 या 6:45 हो रहे थे। करेक्ट। और जो टाइम पे मतलब पूरा अंधेरा ही होने लगा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी अंधेरा होता है। और जो अंधेरे में जो सुमित ने जो स्टोरी बताई थी, और सुमित मतलब जब भी उसने बताया था ना, तो लिटरली पूरी पड़ गई थी, सबकी बड़ी थी। जैसे मैंने स्टार्टर मारा ना, वैसे भगवान का गाना चला दिया मैंने और जो 20 किलोमीटर पार हुए तब जाके बंद किया है। 20 किलोमीटर भी नहीं, उससे ज़्यादा चलाए थे, 50 किलोमीटर चले थे, बट मैंने कहा ना 20 किलोमीटर बंद कर दिया। फिर यार तो वहाँ पे बस ऐसा था कि हम लोग निकले, जब हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट की, इंटरकॉम्स कनेक्टेड थे, ऋषि ने भगवान का नाम लिया, भगवान के गाने लगा इंटरकॉम में, और हम लोग निकल पड़े। फिर से वही एक लाइनअप डिसाइड किया कि सुमित आगे चलेगा, मतलब 2 नंबर पे चलेगा, मैं लीड करूंगा, सबसे पीछे सागर रहेगा, सुमित पे बाकी लोग नजर रखेंगे पीछे रह के। तो ऐसा करते करते हम लोग वो जोन से बाहर निकले। फिर जाके कितना मेरे को लगता है 30-40 किलोमीटर जाके हम लोग चाय वगैरह पीने रुके। वहाँ का इंसिडेंट सुमित ने बताया, अपने को मालूम है टोल लगा। वहाँ का एक फनी इंसिडेंट है गाइस। रोहन भाई हम लोग का वाइजर नीचे करके चला रहा है, काला वाइजर चला रहा है फुल स्पीड में, एकदम R15 चला रहा है। टोल लगा आया सामने, भाई को मालूम ही नहीं टोल लगे पे वो डांडा रहता है जो नीचे आता है, और वो लोखंड का है। सुमित उसके बाजू में चल रहा है, सुमित ने बाइक लेन से गाड़ी डाली, बस निकल रहा है। ये भाई जाके वो डंडे को ठोकने वाला, एंड मोमेंट जाके बदल गया, डंडा फिर साइड से निकला उसने। अगर वो ठोकता भाई, वो तो एपिक सीन बनता था, मूवी बन जाता। सबसे गंदा रोड जो हम लोग को मिला तो वो माउंट आबू रोड ही था, सबसे पूरा रोड हाईवे था। बाकी उसके बाद माउंट आबू में सब खड्डे वाला पैच मिला हम लोग को। वहाँ से हम लोग ने फिर भी हम लोग ने 80-90 सब लोग ने भगाया, मज़ा आया, खाना खाया। और जो एंड हुआ डे का तो वो हेवन था, क्योंकि हम लोग जो टाइम पे पहुँचे माउंट आबू, पूरा रोड खाली था, कोई नहीं था। जो घाट सेक्शन था वो आप लोग जब विज़िट करोगे आपको पता चलेगा कि वो जो घाट है वो घाट हेवन है, हेवन। आप लोगों को तो पता ही है कि घाट और मेरा रिश्ता, मुझे तो इतनी पसंद है घाट पे गाड़ियाँ चलाना
क्योंकि एरावत का जो ये जो कर्व्स पे जो चलती है, जब ये जो गाड़ी चलती है कर्व्स पे, तो सबसे बेस्ट फीलिंग आती है। ऐसा लगता है पैसा वसूल है। और फ़िलहाल के लिए हम लोग एक टास्क है। अभी प्रॉब्लम ये है कि रोहन के जो ये है जो लाइट्स है, रोहन के जो लाइट्स है R15 पे, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बाकी के लोग आगे चले गए क्योंकि घाट पे गाड़ी स्लो नहीं कर सकते, लेट है, लेट नाइट का टाइम है। तो सनी जो है उसे लाइट के थ्रू मदद कर रहा है। और हम लोग एकदम से, मैं तो टेल पे ही था, तो मैंने जस्ट नोटिस किया ये चीज़ कि कितना बेहतरीन गाड़ी चला रहा है सनी। और एकदम सा उसको लाइट दे रहा है, उसको हेल्प हो रही है। और रोहन का थोड़ा विजिबिलिटी का भी थोड़ा इशू है, मतलब देख नहीं सकता वो ठीक, मतलब रात को इतना तो कोई भी नहीं देख सकता है, बट फिर भी उसका जो स्पेक्स है उसके थ्रू नहीं दिख पाता है वो। और यहाँ पे जिस तरीके से सनी उसे लाइट्स दे रहा है, मतलब बहुत ही बढ़िया है यार। यही होता है भाई बाइकर रोड, यही होता है दोस्ती। अगर ये बाइकर रोड ना भी होता ना, तो फिर भी ये दोस्ती होती, और दोस्ती भी ना होती ना, तो ये भाई एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब अगर आप दोस्त भी ना होते तो ये चीज़ असलियत बाइकर रोड अंदर से आती है। बाइकर रोड के एक बाइकर के अंदर से आती है दूसरे बाइकर की मदद करना, और ये चीज़ वही है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है सच में। ये दिन में भी करने वाले हम, क्योंकि हम ये दिन में से जब भी निकलेंगे घर के लिए, तब मॉर्निंग का टाइम रहेगा। फाइनली माउंट आबू पहुंच ही गए, बड़े कश्मकश के बाद। लेकिन आई स्वेयर ये जो घाट सेक्शन था हमारा, बहुत ही मज़ेदार।